कलेक्टर साहब न्याय करो, कलेक्टर साहब न्याय करो। यहाँ अवैध खनन चल रहे हैं, इन लोगों को रुकाई करो साहब। ये डंपर चल रहे हैं, ईंट भट्टों वालों की ट्रालियां चल रही हैं, यहाँ से अवैध काम चल रहा है साहब। कलेक्टर साहब न्याय करो, कलेक्टर साहब न्याय करो। अवैध कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे साहब। महोदय से निवेदन है कि कलेक्टर साहब इस समय ध्यान दो। बेतवा नदी का चौड़ीकरण बाकायदा ईंट भट्टों के ठेकेदारों द्वारा बहुत ही ईमानदारी से किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को कोई खोज खबर ही नहीं। स्थानीय लोगों का रास्ता ईंटों की ट्रॉलियों द्वारा हो रहा खराब। दबंगई के दम पर ईंटों की हो रही बड़े पैमाने पर सप्लाई। विदिशा शहर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 जतरापुरा शिव शक्ति पेपर मिल के पास दाऊदपुरा के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ईंट भट्टों के ठेकेदारों द्वारा दादागिरी गुंडागर्दी के दम पर बेतवा नदी को अवैध रूप से खोदा जा रहा है, जिससे बेतवा नदी और भी ज्यादा भयानक चौड़ी हो गई है। बरसात के मौसम में जब बेतवा नदी चढ़ती है तब बेतवा नदी का पानी लोगों के खेतों तक आ जाता है। बेतवा नदी का घाट पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उसकी मिट्टी से ईंटें बनाकर पूरे विदिशा में सप्लाई की जा रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि ईंटों की ट्रॉली के आने जाने से रोड पूरी तरह से खराब हो गया है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें कीचड़ में से निकलकर स्कूल जाना पड़ रहा है। अगर इन ठेकेदारों से हम मना करते हैं तो यह ठेकेदार साहब हमें बंदूक दिखाकर डराते धमकाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया है कि यह सरकारी ज़मीन को बिना कोई अनुमति के खोद रहे हैं। ना तो कोई सरकारी अफसर यहाँ चेकिंग करने आते हैं और ना ही पटवारी। वहीं पार्षद भी जीतने के बाद एक बार भी इस जगह नहीं आए, इसके बाद मिलते भी नहीं हैं। ठेकेदारों द्वारा बेतवा नदी को खोद कर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है, जिससे खेतों की मेड़ से बेतवा नदी लग चुकी है। पास में ही मंदिर है और मंदिर भी लगता है कि कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, क्योंकि खुदाई के कारण बेतवा नदी मंदिर तक आ गई है। इनका कहना है मीडिया द्वारा हमारे संज्ञान में यह जानकारी आई है। हम स्थानीय निकाय, नगर पालिका परिषद एवं खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पेड़ जीसीबी से तोड़ा गया है, इमली का ये डगारें पूरी तोड़ी गई हैं। यहाँ पर ये पेड़ गिराने की कोशिश करी गई है, ये मेड़ खोदी गई है। ये हमारे खेत की मेड़ है। यहाँ पर काफी चौड़ा रास्ता है। इसके अलावा अपनी मनमानी करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए, इस हिसाब से ये इस तरीके से आगे और पेड़ उखाड़ के भी फेंक दिए कुछ। किसने किया ये भट्टों वालों ने किया है। भट्टे वाले कर रहे हैं ऐसा। इसमें ऐसे कितने पेड़ काट दिए होंगे इनने? 8 से 10 पेड़ ऐसे खोद के इनने फेंक दिए। खोद के फेंक दिए थे, काटते भी नहीं है? काटे माटे कुछ नहीं है। अच्छा, किसी की इनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये डाल देख सकते हैं आप। हाँ। उसको जेसीबी से देखो आप, ना उसमें कुल्हाड़ी लगी है ना कोई मशीन है, देखो कैसे उसको जेसीबी से वहीं का वहीं तोड़ दिए। हाँ, इस तरीके से इनका काम काफी टाइम से चल रहा है, मनमानी टाइप की। ठीक। हम कहाँ से जाएं? हमारा पूरा परिवार इसी रास्ते से आना जाना है। बाल बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से। एक तरह जाता है तो बाल बच्चे कीचड़ में कहाँ अलग होंगे? बेटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ये रास्ता के कारण। कोई बहाना जाता है तो बच्चे लोग कहाँ अलग अलग होंगे? बच्चे घर पे बैठे हैं। तो वाले यहाँ से आते हैं। हाँ। किसान लोगों का सारा नुकसान करते हैं। ये चीरो तोड़ डालते हैं ट्रालियों से, इससे जानवर हमारे को परेशान करते हैं खेती में। तो हमें हर प्रकार से उलझन है इन लोगों साहब। वो दमंगताई से बात करते हैं, हमसे मना करते हैं हम तो। अच्छा, रास्ता ये है पर ऊपर से लेके भी जाते हैं? ऊपर से भी ले जाते हैं साहब। अच्छा। हमारे बाल बच्चे भी निकल के आते हैं उनको परेशानी होती है। हाँ। आते हैं छोटे छोटे, उनको परेशानी होती है इन वाहनों से। हाँ, उसी कंडीशन हो जाती है साहब। पूरे प्लान कर दिए। बारिश में तो साहब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। छोटे छोटे बच्चों के वो निकल नहीं पाते। महीने हो गए स्कूल खुले, लेकिन बच्चों ने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। बदौलत है इन लोगों की।
मट्टी खोद के स्पेयर से नदी बना गई है, पूरी रास्ता बंद हो जाता, पूरी बरसात निकल नहीं पाते हम यहाँ से। लोग सभी नदी समाज के फैल लोग जाती है। हैं। हर बार अगर भट्टे लगा रहे हैं, हर बार से कहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अपनी हर बार को बताते हैं जब कानून से लड़ेंगे तो तुमको इसमें फंसवा देंगे, उसमें फंसवा देंगे। हम उनसे कहाँ तक लड़ सकते हैं साहब? वो हरिजन एक्ट से लगवाने के लिए तैयार रहते हैं, हम उनसे लड़ेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे? नाम है आज मेरा नाम तिलक सिंह कुशवाहा है जी। किसकी चलो के भटके लगे यहाँ पे साहब लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत प्रजापति और महेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति, संतोष प्रजापति और अहरबार लोग भी हैं, कुछ हरिराम अहरबार, राम सिंह अहरबार, इन लोगों के भट्टे यहाँ पे चल रहे हैं। ये लोग कुछ मोहनगिरी में रहते हैं साहब, कुछ क्या बोलते हैं अपने लड्डा एजेंसी के पास रहते हैं, लखन विजय लड्डा एजेंसी के पास में रहते हैं। साहब वो हमारी रास्ता ख़राब करते हैं, हम उनसे कहते हैं साहब या तो ये रास्ता सुधारो आप, वो नहीं यहाँ से आप निकलो मत, तो साहब वो नहीं मानते, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तो ये कहते हैं हम तो यहीं से निकलेंगे, तुमसे जो बने वो कर लो। बहुत वर्ष हो गए साहब, 25-30 साल से चल रहे हैं साहब। कोई नहीं आता साहब, जहाँ कोई नहीं आता, ना खनिज विभाग वाले आते हैं, ना कोई पुलिस अधीक्षक यहाँ आके देखता है साहब, न कलेक्टर साहब के पास में इसकी कोई शिकायत पहुँचती है। तो मेरा कलेक्टर साहब महोदय जी से यही विनती है मेरी कि हम इतने परिवार वाले यहाँ पे रह रहे हैं, तो कितने परिवार के लोग होंगे? कम से कम 100 लोग हैं जहाँ पे, 6-7-8 परिवार रहते हैं साहब। आपके बच्चे को जो है स्कूल में जाने बिल्कुल बहुत परेशानी होती है साहब, 4 महीने तो बिल्कुल बच्चे हमारे घर से जा ही नहीं पाते, अभी भी एब्सेंट ही लग रही हैं भाई, प्रेजेंट नहीं लगती है साहब स्कूल में हमारी, बिल्कुल मारी जाती है साहब। और यहाँ से 3 किलोमीटर से है साहब, तो वहाँ तक क्या होता है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, तो ये ट्रैक्टर चलती है जो भट्टों वालों के, उनसे बहुत समस्या होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वही रास्ता है बच्चों को निकलने का, वही रास्ता है ट्रैक्टर निकलने का। साहब हम मना करते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हम तो यहीं से निकलेंगे, तुमसे जो बने वो कर लो। हाँ, ऐसी धमकी देते हैं साहब। वो तो साहब बहुत सी गाली गलौज भी करते हैं जो हम बता नहीं सकते आपको साहब किस प्रकार से बकते हैं साहब। तो हमारी तो यही विनम्र निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इस बात पर साहब रोक लगाई जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा इस पर कार्रवाई की जाए। हमारे बच्चे और हम लोग हम कहाँ से लड़ेंगे साहब? बच्चे पाले को उन लोगों से लड़ेंगे, हम रास्ते के कारण कैसे लड़ेंगे साहब? क्या नाम है आपका? समंदर सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी कहाँ के निवासी हैं? हम शिव शक्ति पेपर मिल के पास रहते हैं, यहाँ पे अपनी ज़मीन है। कौन सा इलाका कहलाता है? ये दातपुरा कहलाता, छत्रपुरा के आगे दातपुरा, वार्ड नंबर 2 जी। क्या परेशानी है जो आप लोग? ये सर रास्ता की वजह से खड़े हुए हैं, ये रास्ता बहुत कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर, ये बहुत खतरनाक रास्ता हुआ, ये भट्टों वाले पूरे रास्ता ख़राब कर रहे हैं सर। और अपन उन्होंने के लिए रोकने कहते हैं, रोकते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार होते हैं साहब। ये भट्टे रुकवाए जहाँ सर, ये ठेकेदारों के चल रहे हैं, नाम बता दें आपके लिए, विजय लखन, हिम्मत सिंह, ये सब यहीं विदिशा में रहते हैं। क्या नाम है? मीना हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये रास्ता खराब हो रही है भट्टे वाले इनके मारे। यदि उन लोगों से कहते बंद कर दो तो वो बोलते हम तो यहीं से निकलेंगे। सर मेरी शादी को 12 साल हो गए, इससे पहले से लग रहे हैं भट्टे, तो कम बहुत 30-25 कितने साल हो गए। नहीं हमारे पास नहीं है, पर रास्ता मतलब हमने जाते जो जेंट्स लोग जाते हैं, इन लोगों से वो झगड़ते हैं कि हम तो यहीं से निकलेंगे, हम नहीं डाल रहे रोड़ा। ये लोग बोलते हैं रोड़ा डालो, हमारे रास्ता सुधारो, हम नहीं डाल रहे, कुछ भी करो। हम चाहते हैं रास्ता बन जाए, हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चे हमारे जून के महीने से अभी तक अक्टूबर चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये रास्ते के कारण। अगर ये रास्ता ठीक हो तो हम लोग गाड़ी या कुछ भी करके बच्चों को स्कूल भेज दिए। स्कूल नहीं जा, पैदल ही नहीं जा पा रहा, हम लोग नहीं निकल पाते पैदल। अगर सब्जी भी रख के निकले तो वो भी इसमें खच के रह जाती है। मेरा नाम संजय कुशवाहा है, मैं वार्ड। ये परेशानी ये है कि ये यहाँ पर नदी के पास
निजी ज़मीनें हैं कुछ प्रजापति लोगों की, लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत सिंह प्रजापति और अपना प्रभुदयाल प्रजापति और आगे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का तो फिर भंडार है ही। उन्होंने पूरा किराए पे देके वो मस्त घर में एसी में सो रहे हैं और बाकी यहाँ पर किसान हो रहे हैं पूरे परेशान। पिछली बार अभी 6 महीने पहले क्या काम है कि यहाँ पर एक किसान के पाइप से पानी निकल गया था, तो लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने उस किसान के पाइप काट दिए थे, पूरे 6-7 पाइप काटे थे उनके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 35 फीट का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है नदी के किनारे। नदी बारिश के समय पर हमारे खेतों में आ जाती है। सरकारी जमीन आपको नीचे के प्राइवेट जमीन? ये नदी के किनारे कुछ सरकारी ज़मीन है, इसके बाद फिर इनकी प्राइवेट ज़मीन। हाँ, ये प्राइवेट ज़मीन, ये प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन इसकी अनुमति किसी के पास नहीं है और किसी के पास इसका लाइसेंस भी नहीं है, यहाँ तक मुझे मालूम है। और बाकी अगर इसकी परमिशन सरकार देती है या नहीं देती तो इस पर कृपया कलेक्टर महोदय जी से एवं अपना खनिज विभाग अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज़ को देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जांच कर उचित से। इन्होंने 30 से 35 फीट के समथिंग तो इन्होंने वास्तविक जो है ना ऊपर गहराई इन्होंने जो है ना 30 से 35 फीट गहराई ली है और लगभग इन्होंने खुदाई की है। पूरे क्षेत्र की मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में 200-250 बीघा ज़मीन खोद के ये खा चुके हैं। अब यहाँ पर चारों साइड आप इस क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी के किसान के पास, निजी जो भूमि वाले हैं उन किसानों के पास आज इनके पास जगह है ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, इनके साधन नहीं आ पा रहा है, हार्वेस्टर नहीं आते, ठीक है, थ्रेशर नहीं आती, ये फसल अपनी आके खड़ी है तैयार, लेकिन अब इनको अपन काट नहीं सकते क्योंकि साधन ही नहीं है। लेबर ला के हमने इसको कटवा ली है, लेकिन अब हम 20-25 दिन बाद इनको रास्ता सूखेगा, फिर इसको सुधारेंगे, फिर इसके बाद यहाँ साधन आएंगे, तो हम कभी इस चीज़ से जो है ना किसानी अपनी। लोगों का परिवार होगा यहाँ पर? यहाँ पर परिवार 10 से 12 लोगों का परिवार है, बाकी कुछ लोग अपने। किन घटनाएं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि हर किसी भी किसान का चीरा टूटना, तार फेंसिंग टूटना। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि मेरी खेत की मेड़ ही तोड़ दी। अभी जो है ना छोटे छोटे हमारे मेड़ पे पेड़ लगे हुए थे, ये जीसीबी से उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। काफ़ी घटनाएं हैं इसमें। बाकी ये दिक्कत आती है और सभी लोगों को दिक्कत आती है, यहाँ गाय भैंस वगैरह सभी को दिक्कत आती है, सभी के साथ कुछ हादसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। यहाँ पर ये रास्ता है, ये रास्ता खेती के लिए है, ना कि किसी के भट्टों के लिए। ये रास्ता जो है ना हमारी निजी भूमि में है, किसानी कृषि कार्य के लिए ये रास्ता अपना प्रकरण में दिया गया है और ये प्रकरण मैंने सारे निकलवा लिए हैं। इस पर अब मैं FIR करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं इस पर FIR करके और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बगैर परमिशन एवं बगैर लाइसेंस के मैं यहाँ किसी को आने भी नहीं दूंगा, ये मैं इतना रोकूंगा। इस बीच मुझे जो है ना जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैं जब इनको रोकता हूँ तो इन्होंने मुझसे, हमारे आपसी वाले लोगों से इन्होंने कहा है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा। ये लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने कहा है कि मैं संजय कुशवाहा का मर्डर करूंगा। इसी बीच इस तरह की कई घटनाएं हैं, कई चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है। और रानू कुशवाहा, क्या परेशानी है? ये सर रास्ते की परेशानी। हाँ, रास्ते की परेशानी है। ये ईंट भट्टे वाले हैं, ईंटों का ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनसे मना करते हैं, मानते नहीं है, पूरी रास्ता को बेकार कर रखा है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर बनवाया था, हम लोगों ने मिलकर ही बनवाया था। यहाँ पे हमारे पापा जी जो शांत हो उन्होंने बनवाया था। तो ये विजय प्रजापति का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये खोदते खोदते यहाँ पे ले आए कि मंदिर गिरने वाला है, मना करते तो मानते नहीं। ये 2 नंबर पार्षद भी नहीं सुनते हैं, कपिल साहू ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। बोलते हैं, पहले बोला था उन्होंने रास्ता बनवाएंगे, रास्ता करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल कोई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कोई प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता हम लोगों पर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ता बहुत बेकार है, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चे सर उन्होंने स्कूल का मुँह ही नहीं देखा जब से स्कूल खुले। क्योंकि अभी बारिश भी खत्म हुई है और बारिश के अलावा ये लोग मचाते रहते हैं रास्ता को सही होने ही नहीं देते।
सर वो तो लड़ने को तैयार रहते हैं, विवाद तैयार है बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा है साहब। ये ज़मीन खोद खोद के खा रहे हैं, भट्टे लग रहे हैं उनके, एक मेरे के पास ही 2-3 ट्रैक्टर चल रहा है साहब। हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे लड़ पाएंगे उनसे। ये विजय प्रजापति है, आगे लखन प्रजापति है, हिम्मत प्रजापति, प्रभु दयाल, बालाराम, महेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति, ये हीरालाल जी, गुड्डू प्रजापति, टन्नू प्रजापति, ये सारे लोगों के और एकजुट होके आते हैं साहब जी। जब इतने जने एकजुट होके आएंगे तो हम इन्हों को क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे साहब। हम सर बहुत जने रहते हैं यहाँ पे, मिनिमम होंगे कम से कम 15 या 18-20 घर के समथिंग में है, कम से कम 100-150। हाँ, वो सामना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पूर्व पार्षद रहे दिनेश कुशवाहा जी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के विनती करी है। टंडन जी भी बोलते हैं कि मैं ये पुलिया डलवा दूंगा, लेकिन अभी देखने ही नहीं आते, डलवाने का तो बात ही नहीं। कहा था विधायक जी, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल कहा था विधायक जी से हमने, विधायक जी ने बोला कि मैं बोलता हूँ दिनेश जब थे पार्षद जी से कि मैं पुलिया डलवाता हूँ, लेकिन ना आज तक दिनेश आए ना विधायक जी आए। यहाँ पे जो वर्तमान पार्षद और जब एक दो बार टंडन जी के पास गए भी है ना, तो कहते बैठो पार्षद है कपिल साहू जी। चुनाव के समय में आपके पास आए थे, उसके बाद आपके पास कितनी बार आए वो? एक बार भी नहीं आया सर, और वो तो जब उनसे हम मिलने जाते हैं ना तो घर में से ही नहीं निकलते। क्या बोलते हैं, कोई नहीं है घर पे कोई नहीं है, और पार्षद कपिल साहू जिनको कहते हैं, घर में से ही नहीं निकलते, बात ही नहीं करते। हाँ, मिलने जाओ तो उनके पापा जी अपने कपिल साहू की कसम खा के कहते हैं कि ये पुलिया मैं हार भी जाऊंगा तो भी मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं अपनी जेब से डलवाऊंगा। और जीतने के बाद बस कुछ नहीं, आज तक दर्शन ही नहीं होते उनके, बस आने जाने में कर लो तो कर लो। करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? राघव कुशवाहा। राघव कुशवाहा। कब से किया बेटा? 3 महीने। रास्ता खराब है, किस विषय पे रास्ता खराब है, क्यों खराब है? ट्रैक्टर चल रहा है। गाय के ट्रैक्टर चल रहा है। क्या नाम है बेटा? नंदिनी कुशवाहा, दादपुरा पे। क्या परेशानी है यहाँ? हमको रास्ते की प्रॉब्लम है कि हम जा नहीं पाते, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ होती है, इसलिए जा नहीं पाते हम। मैं 12th में हूँ, हम अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, रास्ता ट्रैक्टर की वजह से ख़राब हो रही है कि ईंटों के ट्रैक्टर जाते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते उनकी वजह से। हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से, हमारा निवेदन है कि रास्ता सही की जाए, हमारी सुनवाई की जाए, हम पर ध्यान दिया जाए। विक्रम कुशवाहा। क्या परेशानी है आपको? सर रास्ते की परेशानी है, रास्ते खराब है, भट्टे चल रहे हैं इस चक्कर में। सर जो ठेकेदार चला रहे हैं प्रजापति। तो रास्ता कैसे खराब हुआ, मतलब भट्टे के क्या कारण पता जो भट्टे की रास्ता खराब है? सर ट्रैक्टर निकलते हैं, ईंटे डेली निकलते हैं 40-50 लीटर। हाँ हाँ सर किया था सर, वही लड़ सुनते नहीं है, मानते नहीं है। जसरापुरा का जो एक मामला है, आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और इसका परीक्षण करवाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्योंकि ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं स्थानीय निकाय नगरपालिका से और खनिज विभाग से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूँगा कि उनके द्वारा क्या कोई इस प्रकार की अनुमति जारी की गई है, और यदि बिना अनुमति के ये कार्य संचालित किए जा रहे हैं तो उन पर रोक लगेगी।